हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है और तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है? अगर आप लोगों को ये सब पता है तो क्या आप लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका परिमेय संख्या से संबंधित सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा तथा वीडियो के अंत में हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जानेंगे कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अतः परिमेय संख्या से संबंधित रोचक जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या है, P और Q जो है बिलोंग कहाँ करते हैं, संबंधित कहाँ करते हैं, इंटीजर से। इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को हम कहते हैं पूर्णांक है। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है, आपका पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बेटा हम लोग Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। यानी कि परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, 2/3, 3/3, 1/2, 2/4 और 1 और 2, 3 सब क्या है, आपका परिमेय संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। तो बच्चों देखते हैं उदाहरण में, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? 2, जी हाँ बेटा, 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर P क्या है आपका 2 है, Q क्या है आपका 1 है, अतः क्या है, 2/1 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो अब हम देखते हैं बेटा, तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा? ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा गया है कि 1/2। 1/2 में यदि हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर नीचे कोई किसी भी संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2 है और 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/4। यानी कि इसको फिर दोबारा हम काट करके क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 और 2/4 क्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिया गया है 3/4, 3/4 और 6/8 भी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग 6/8 को 3/4 पुनः लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या शून्य भी परिमेय संख्या है। तो बेटा जी हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P क्या है आपका 0 है और Q क्या है आपका 1 है। और परिभाषा क्या कहता है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q 0 के बराबर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है। क्या बेटा, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है? देखते हैं बेटा, यदि दो संख्याएं A और B हैं तो इनके बीच एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो बेटा इसके लिए एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं बेटा, A + B/2 बराबर जो भी होगा वही क्या होगा, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा बेटा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे दिया गया है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, तो क्या होगा, 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा बेटा, 2 + 3/2 यानी कि 6 आपका हो जाएगा 5/2। तो ये बेटा 2 के बीच में क्या आएगा आपका 5/2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 3। तो आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या क्या मिल गया 5/2 मिल गया।
यदि परिमेय संख्या किसके रूप में दिया गया हो, a बटा b तथा c बटा d के रूप में दिया गया हो, तो हम कैसे निकालेंगे इनके बीच परिमेय संख्या, कैसे निकालेंगे इनके बीच बेटा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम डायरेक्ट विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, a प्लस सी और बटा b प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, क्या है बेटा, उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि दिया गया है 3/5 और 4/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो क्या करोगे बेटा, फार्मूला लगा दोगे, डायरेक्ट यही होगा 4 + 3 और बटा 5 प्लस 2, यानी कि 7 बटा आपका हो जाएगा 5 2 7, यानी कि आपका हो जाएगा 1। इसी प्रकार से दूसरा हम देख सकते हैं कि 1/2 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो इसके बीच परिमेय संख्या हो जाएगा 1 + 3/2 + 4, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 4/6, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया। तो बेटा हमने क्या देखा कि a व b के बीच परिमेय संख्या किससे निकलता है, a + b/2 से, तथा a/b व c/d के बीच परिमेय संख्या कैसे निकलता है बेटा, a + c और बटा b + d के रूप में निकलता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या यानी कि एक से अधिक परिमेय संख्या कैसे निकलता है। तो बेटा माना कि हमारे पास कितनी संख्याएं a और b क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच कितने परिमेय संख्याएं होंगी, a1 a2 a3 a4 और कहां तक an तक क्या होंगी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमको क्या निकालना है, a और b के बीच क्या कितनी संख्याएं, n परिमेय संख्याओं को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, b और a के बीच का क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं, तथा प्रथम परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लगाते हैं फार्मूला a1 बराबर a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1। n क्या है, n कितनी परिमेय संख्या निकालना है वो है, तथा a2 क्या है बेटा, a2 आपका हो जाएगा a प्लस 2 और b माइनस a बटा n प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू बी माइनस a बटा n प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे परिमेय संख्या निकालेंगे। तो बेटा देखते हैं, यदि एक और दो परिमेय संख्या दिया गया है और इसके बीच कहा जाए 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे, कितना परिमेय संख्या निकालना है, n बराबर 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका लिखेंगे a प्लस b माइनस a अपान कितना n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1 है b माइनस यानी कि 2 माइनस 1 और बटा कितना है आपका है 5 है, 5 यानी कि 6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/6 यानी कि 6 1 6 और 1 ये 7/6 हो जाएगा, यानी कि आपको a1 का मान कितना निकल गया, 7/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 गुणे 1/6 और ये कितना हो जाएगा, 6 1 6 और 7 8/6 हो जाएगा, तथा a3 बराबर क्या निकल जाएगा, a प्लस 3 इंटू 3 इंटू बी माइनस a अपान n प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1/6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3/6 यानी कि 6 हो जाएगा 9/6। तो हमने देखा कि इनके बीच परिमेय संख्या कितनी निकल गई, a3। तो बेटा इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे a4। a4 क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 4 गुणे 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 6 4 10 10/6 हो जाएगा, 10 6 6 और 4 10 10/6 हो जाएगा। a5 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस 5/6 यानी कि 6 11/6 हो जाएगा। तो हमने देखा बेटा कि a और b के बीच कितनी परिमेय संख्या हमको मिल गया। हमने क्या देखा बेटा कि a और b के बीच कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई बेटा, 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। क्या क्या मिल गया, 7/6 मिल गया, 8/6 मिल गया, उसके बाद 9/6 मिल गया, उसी के बाद हमको क्या मिल गया बेटा, 11/6
6 मिल गया। तो हमने देखा ए और बी के बीच 5 परिमेय संख्या हमको कैसे मिल गए। तो चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं कि इसी परिमेय संख्याओं को शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे हम लोग देख सकते हैं। बेटा यदि दिया जाए कितना 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बेटा क्या निकाल लेंगे, n+1 मान निकाल लेंगे, यानी कि n+1 यानी कितना आपका हो गया बेटा, ये हो गया 5 + 1 = 6। अब क्या कर लेंगे, दोनों संख्याओं 1 और 2 को क्या कर लेंगे, 6 के गुणज में हम लोग लिख लेंगे, यानी कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 6/6 लिख सकते हैं, तथा 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 12/6 लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, 6/6 और 12/6। अब हम इसके बीच कितनी संख्या निकालना है बेटा, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बेटा 6/6 और 12/6 के बीच हमको कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या होगा। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 आपका हो जाएगा। कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी, 5 और क्या हो जाएगा, 11/6। तो आपने देखा कि शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे हमने इसमें से 6 परिमेय संख्याओं को आराम से हमने निकाल लिया है। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 परिमेय संख्या है, 2/3 और 5/6 दिया गया है, उसके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए बेटा हमको सामान्य फार्मूला क्या पता है बेटा, कि a/b और c/d के बीच में परिमेय संख्या कितनी होती है, a+c/b+d होता है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बेटा, ये निकाल सकते हैं, यहाँ से 2/3 यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या बेटा, कि ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 5 और 2/3 और 6, यानी कि 5 2 7/6 आपका निकल जाएगा, यहाँ पे 6 7/9 निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा बेटा, 2/3 के बीच में एक संख्या मिला 7/9 हमको यहाँ पर मिल गया। अब क्या करना है, एक संख्या मिल गया बीच में, अब हमको निकालना है दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, 2/3 और 7/9 के बीच फिर एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वही करेंगे बेटा, 2 + 7/3 + 9, यानी कि 7 2 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 4 12, यानी कि हमको क्या मिल गया बेटा, 2/3 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या मिल गया, 3/4, और पहले से ही प्राप्त था 9/7/9 और 5/6। तो हमको क्या मिल गया बेटा, इसके बीच में 2 परिमेय संख्याएं पुनः मिल गई। अब फिर क्या करना है, हमको एक और परिमेय संख्या निकालना है, किसके बीच में, मान लीजिए चाहे ये ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए। तो हम देखते हैं बेटा, इन दोनों को लेकर करते हैं, तो इनके बीच परिमेय संख्या कितना हो जाएगा बेटा, 7 + 5/9 + 6, यानी कि 7 5 12/9 6 आपका हो जाएगा 15। 15 को हम लोग 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 4 12, 3 5 15, यानी 4/5 निकल के आ जाएगा। अब ये कहाँ होगा बेटा, अब ये आ जाएगा 2/3 के बीच में हमारी संख्याएं पहले कितनी थी, 3/4 था, उसके बाद 7/9 था, 7/9 5/6 के बीच में हमको क्या मिल गया बेटा, 4/5 परिमेय संख्याएं मिल गया, और पहले से क्या था बेटा, 5/6 था। तो हमने देखा कि दो संख्याओं 2/3 और 5/6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई, 3 परिमेय संख्याएं हमको मिल गई। तो बच्चों आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना जान गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो बेटा संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को 2 विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला क्या है, यदि p/q है और p क्या है, q से छोटा है, यानी कि दे दिया जाए 2/3, तो 2/3 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे पहले देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे 0 और 1 बना लेंगे और उसके बाद 2 बना लेंगे। अब हम देखते हैं बेटा दिया गया क्या है, 2/3, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है, छोटा है किससे, 3 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 और प्लस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है, 1/3 लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, 1 2 और आपका कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया 1/3, ये वाला हो गया 1/3 और ये वाला हो गया 1/3, यानी कि हमको चाहिए था 2/3, तो हमको कहाँ मिल जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा हमको कितना, 2/3 मिल गया।
इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो बेटा चलिए देखते हैं कि यदि क्या होगा, अंश का मान हर से क्या हो बड़ा हो तब क्या करते हैं, देखते हैं। देखते हैं बेटा, ये दिया गया है 6/5 दिया गया है और इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 बड़ा है किससे, 5 से। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 5/1/5 आ जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि जो संख्या रेखा पर इसका मान होगा 1 से आगे ही होगा। तो 1 से आगे कितना होगा, 1/5 पर होगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे संख्या रेखा। अब यहाँ पर बना देंगे 0, क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। यहाँ पर कितना है बेटा, 1 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 और 2 के बीच में को 5 भागों में बराबर बराबर बांटेंगे। 1 और 2 को 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये वाला हिस्सा हो गया 1/5, ये वाला हिस्सा हो गया 1/5, ये वाला हिस्सा हो गया 1/5, ये भी कितना हो गया 1/5, ये भी कितना हो गया 1/5 हो गया। हमको कितना चाहिए था, 6/5, यानी कि 1 सही 1/5। यानी कि अब हमको बेटा ये आपका जो हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे 6/5। क्या कहेंगे, 6/5 कहेंगे। तो हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। पहला क्या था, जब उसका अंश बड़ा था, और दूसरा क्या था, जब उसका अंश छोटा था। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों का इस वीडियो में परिमेय संख्या से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।